डायग्राम्स तो दिखे ही मैंने नहीं। आज एक नया क्या हुआ, वापस बोल। सर आज नया पीडीएफ भेजा है एक और। अच्छा, तो वो देखा नहीं है मैंने शायद अभी तक। ठीक है। और नील, क्या बात है, तूने आज तो काम भेज दिया मेरे को। यस सर। कमाल हो गया। है ना। हाँ, मैं भी ताज्जुब हो गया था कि कैसे आ गया नील का काम। चलो, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो पिछली बार अपन चालू करने वाले थे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट। सो होपफुली आज हम प्रॉपरली कर पाएंगे। अभी सबको क्लियर दिख रहा है क्या? वीडियो और ऑडियो क्लियर आ रहा है क्या? यस सर। यस सर, थोड़ा थोड़ा क्लियर है। थोड़ा थोड़ा क्लियर है। यस सर। चलो ठीक है, थोड़े थोड़े क्लियर में ट्राई करते हैं। ओके, सो व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो सबसे पहले वो समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट और उसका क्या फर्क पड़ता है, व्हाट इज मैग्नेटिज्म, हाउ डज इट वर्क, एंड देन वील गेट टू द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। You must have heard or even heard or read about or possibly in previous classes noticed something called electromagnetic radiations. किसी को ये word पता है क्या? Radiations. Has anyone heard of this word? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं इनको। नो? यस और नो तो बोल दो, पता तो चले तुम लोग हो कि नहीं हो। सर सुना है लेकिन मतलब नहीं पता। हाँ वो सेम ठीक सर। है, मतलब तो मैं बता दूंगा। आई जस्ट वांट टू नो कि हैव यू हर्ड ऑफ दिस और नॉट। यस सर। ओके, किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है, कहाँ पे, व्हाट वर यू स्टडीइंग, व्हाट वर यू रीडिंग, वेयर दे वर यूजिंग दीज वर्ड्स, किस कॉन्टेक्स्ट में? अगेन आई एम नॉट आस्किंग यू व्हाट दिस मीन्स, आई एम आस्किंग यू इन व्हाट रिलेशन हैव यू रेड दीज वर्ड्स। सर मैं गेम खेलता था गेम उसमें। खेलता था? कौन सा गेम, थोड़ा डिटेल बोल। लास्ट ऑफ अस। सॉरी? लास्ट ऑफ अस। हाँ, होता गेम क्या है में उसमें? आई डोंट नो अबाउट द गेम्स, टेल मी व्हाट हैपेंस इन द गेम, कॉन्टेक्स्ट बताया कर। सर वो कैसे बताएंगे। अब कॉन्टेक्स्ट का मतलब नहीं पता क्या तुम लोगों को? आई हैव टू बेयर you guys without even seeing you। एक तो ये हो गया। दूसरा, सेम वर्ड एंड से आई एम इन द फॉरेस्ट एंड अ bear attacked me। Same word, I'm literally using the same word, bear, in two different contexts, situations। एक क्लास में, दूसरा फॉरेस्ट में। Are the meanings same in both? Are the meanings same in both? इंग्लिश पढ़ा रहा हूं मैं, साइंस पे तो आया ही नहीं हो अभी तक, but it is important because language is very important in science। क्या हो रहा है? Are they the same in both the cases? I have to bear you in class and a bear attacked me in the forest। नो सर। क्या डिफरेंस है नील? सर वो इन द फर्स्ट वन, इन द क्लास वन, इट इज लाइक इतने जोश से आया फिर सब छोड़ दिया, क्या मतलब हुआ इसका? सर इसका तो यार, मतलब है कि अब क्लास हाँ में हमको मतलब झेलना पड़ रहा है बिना हाँ, देखे, और जंगल मतलब जंगल का है कि आपको भालू।
भालू मतलब वहां पे मैं भालू के लिए यूज कर रहा हूँ. आई एम यूजिंग इट फॉर अ बेयर. Yes, एंड sir. इन क्लास आई मीन कि तुम लोग मुझे ट्रबल कर रहे हो इसलिए मुझे झेलना पड़ रहा है. ठीक है. Yes, sir. सेम वर्ड का मीनिंग चेंज हो गया ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट. दैट इज व्हाट आई मीन. सो व्हेन आई एम आस्किंग यू कि वेयर हैव यू हर्ड ऑफ दीज वर्ड्स, उससे तुम लोगों को इस वर्ड का मीनिंग भी पता चल सकता है, या एटलीस्ट आइडिया तो लग जाएगा कि किस तरह के लिए या किस चीज के लिए हो रहा है. सो कम बैक टू आदि. क्या कॉन्टेक्स्ट था उस गेम का? उस गेम में होता क्या है? सर उस गेम में ऐसा जो एक सिर्फ पार्ट था उसमें एक EMR मशीन का यूज हुआ था जिससे हमको काइंड ऑफ सर घोस्ट ढूंढने थे, तो उसमें EMR मशीन यूज हुई थी. ओके. क्या फुल फॉर्म था उसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मशीन. ठीक है, जो भी है. सो essentially what you were doing is you were trying to find out these ghosts through their electromagnetic radiations in a sense. ठीक है. I don't know what R stands for in your machine, but electromagnetic radiation ही होगा most probably. Now what does it mean कि हमारी body or whatever ghost की body EMR which is electromagnetic radiations throw out कर रही है, बाहर एमिट कर रही है, एंड दैट मशीन वाज एबल टू कैप्चर इट. अगर सक्सेसफुली कैप्चर हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि वहां पे गोस्ट है कि नहीं है. ठीक है. अगर कैप्चर हो गया तो वहां पे गोस्ट है, अगर कैप्चर नहीं हुआ तो वहां पे गोस्ट नहीं है. इज दैट राइट? ठीक है. सो इस तरह से क्या मतलब हुआ कि दिस इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is encoded in waves. Okay, it is a form of energy which is encoded in waves. हमारी जो लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम सन टू द अर्थ, इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. एक्स-रे इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इंफ्रारेड सुना है? इंफ्रारेड, अल्ट्रा सॉरी इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव्स. ठीक है. आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड फॉर द ज्यादा वाला जो होता है. इंफ्रारेड वेव्स आर अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बहुत सारे यूजेस में आता है. जो रेडियो चलाते हो वो इससे चल रहा है. ठीक है. वाईफाई इज अ पार्ट ऑफ दीज वेव्स. ओके. सो ये हम बहुत ही रेगुलरली यूज करते हैं. दे आर लिटरली यूज्ड in almost every form of communication. जो मोबाइल चल रहा है, मोबाइल is also using these EMR or electromagnetic waves to communicate with the tower. Okay, why am I telling you this? In waves का, अब ये मीनिंग बता रहा हूं मैं waves का, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और बेसिक मीनिंग है ये. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है? These are waves which are a combination of electrical waves and magnetic waves. ठीक है. So what is happening? अगर मेरी electrical wave ऐसे जा रही है तो मेरी जो magnetic wave है that is coming out. ठीक है. Now confuse नहीं होना, ये मैं बना नहीं सकता हूँ क्योंकि ये 3D का डायग्राम होना चाहिए. अगर मेरा electrical wave is going up, my magnetic wave is going towards you. Okay, coming towards you. That is what it means. So जब मैं ये बना रहा हूँ, it is coming inside and then it is going backwards and then it is coming outside and so on. ठीक है. तो क्या हो रहा है? These two waves are inherently connected to each other. Electrical and magnetic. Electrical and magnetic. ठीक है. They are very connected to each other. दोनों एक दूसरे पे interdependent हैं. इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं because here we are trying to figure out the essentials, the fundamentals of how magnetism is related to electric current, because electric current we've already done in the previous chapter. आया समझ में?
एंड यूजेस मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। एक ही कॉन्सेप्ट को हम बहुत तरीके से यूज करते हैं। लाइट में काम आ रहा है, एक्सरे में काम आ रहा है, रेडियो वेव्स में काम आ रहा है, फोन्स में काम आ रहा है, सब जगह ये सेम चीज काम आती है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों में काम आता है, लाइक जनरेटर में यूज होगा, एंड वी विल सी हाउ अ जनरेटर इज मेड। मोटर्स का मैंने बताया था पिछली बार। ओके, so all of these things are based on a simple concept, that is magnetic effects of electric current. Again मैं वापस चेक कर रहा हूं, is everyone able to hear me properly and see the board clearly? Yes, sir. Yes, or sir. no? Yes, ठीक है, sir. अभी तक ठीक. Yes, sir. हाँ ठीक है, कुछ भी दिक्कत हो तो बताना है यार, बट आई होप कि नहीं हो। ऑलरेडी हम काफी क्लासेस इस वजह से वेस्ट कर चुके हैं और काम नहीं हो पा रहा। ठीक है, सो तुम्हारे को जो काम दिया था, विल कम टू दैट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर, बट मैं पहले समझा दूं कि क्या होती है और फिर देखते हैं कि किस किसने किया है वो काम। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट मैग्नेटिज्म। क्या होता है मैग्नेटिज्म, कहां पे देखा हुआ है? अगेन मीनिंग नहीं पूछ रहा हूं मैं, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू गिव मी सम एग्जांपल्स वेयर यू सीन मैग्नेटिज्म। देखा है क्या कुछ? क्या यार, वैसे मैं तुम लोगों को नहीं देख पा रहा तो आई डोंट नो कि कितना समझ में आ रहा है। फिर तुम लोग आंसर नहीं दोगे तो फिर तो बेकार ही है क्लास। फिर तो मैं वीडियो बना बना के छोड़ देता हूँ, तुम लोगों को दे देना, देख लेना उसको। बोलो तो सही, कहाँ पे देखा हुआ है मैग्नेटिज्म? मैग्नेट्स यूज करते हो ना? Sir, door को जो stop कर सकते हैं। कौन बोल रहा है? और थोड़ा लाउडली बोलो यार, जो भी बोल रहा है। Say a little louder, whoever it is. मान्या तू कुछ बोल रही थी क्या? No, sir. आलिया, तेरे को बोलने में इतनी दिक्कत क्यों होती है? सर मैं वो थोड़ी सी आवाज कम आ रही थी, मैं वो सही कर रही थी। हर बार यार, तो फिर इतनी देर लगती है क्या? बोलना अब। सर मुझे डोर्स में जो यूज करते हैं, क्या फिर स्टॉप फिर करते आवाज हैं। इतनी कम हो रही है तेरी? सर अब कहाँ? क्लियर है? हाँ, डोर्स को वो यूज करते हैं उसमें पीछे आई कांट हियर यू यार। ओके, मैग्नेटिज्म बहुत जगह पे देखा होगा तुम लोगों ने। स्पीकर्स जो चलते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन मैग्नेट्स। नॉर्मल फ्रिज मैग्नेट्स जो होते हैं वो तो यूज होते ही हैं। तुम्हारे दरवाजों को जो होल्ड करने वाले चीज होती है, दैट इज बेस्ड ऑन अ मैग्नेट। नीचे सर मैग्नेट वो ये नीचे की तरफ। एग्जांपल दे रहे थे, हाँ वो ये एग्जांपल बता हाँ, तो थोड़ा लाउडली बोला कर आलिया। रहे। 3 बार बोलने के बाद मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सो डोर क्लोजर, जैसे आलिया बोल रही है, डोर क्लोजर्स यूज मैग्नेट्स। ओके, नाउ we won't get into a lot of detail about magnets because that is not our criteria. We are talking about magnetic effects of electric current. So हमें effect पता होना चाहिए कि क्या होता है। The basic effect is something called the poles. क्या होते हैं poles magnets के? North and North south. Pole and South Pole. ठीक है, क्या करते हैं ये? Any properties of them? Repel and attract. Repel and attract to what? Similar poles repel and opposite Repel. poles attract. Yes, ठीक है. So this is a big concept and a big observation. Like poles repel
unlike poles attract. ठीक है? So this is a very big magnetic effect or magnetic property. Okay, now let's talk about these poles. ये poles आते कहां से हैं? Say I have a compass. Compass का क्या काम होता है? वो north south direction बताता है हमें. ठीक है? Especially with a tip, it has like a, it's like an arrow. ठीक है? Usually it is like an arrow. जहां पे ये जो tip होता है, this gives me the north pole. That means it always points towards the north pole. North pole of what? North pole of the earth. ठीक है? जो कंपास का नॉर्थ दिखाता है, it shows me or it gives me the north pole of the earth. Okay, why does it do that? Why does it do that? ऐसे ही randomly बस अर्थ के नॉर्थ पोल पे दिखा देगा, बढ़िया, इसलिए कंपास बन गया. कंपास इज अ मैग्नेट. ठीक है? ये जो सिंपल ये जो एरो बना हुआ होता है कंपास के अंदर, इट इज अ मैग्नेट. But it only can work, it can only work because the earth has its own magnetic field. And I'll tell you what magnetic field is, but essentially think of it like an energy field. ठीक है? It has its own magnetic field. And this is what I told you to make. ठीक है? जो पिछली बार असाइनमेंट दिया था, that was based on magnetic fields. So what is happening? मेरे पास अर्थ है, अर्थ की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, which is essentially like energy field, कि कितना फोर्स कहाँ पे लग रहा है, किस तरह से. ठीक है? ऊपर सपोज ऊपर वाला जो है that is north and नीचे वाला है south. Now अगर मेरा कंपास जो है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, वो क्या हो रहा है? Is it getting attracted towards north or is it getting repelled from north? क्वेश्चन समझ में आया क्या? I said मेरा अर्थ का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, एक मेरे पास कंपास है कहीं पे बीच में. If the compass arrow or compass head is pointing towards north, is it getting attracted to it or is it getting repelled to it? Repelled from it? Attracted. Attracted. Correct. ठीक है? And here is where the importance of convention comes in. Convention का मतलब पता है सबको? Convention means an agreed upon rule. Agreed upon rule. Okay? क्या मतलब हुआ कि यार हम 6 लोगों ने बैठ के डिसाइड कर लिया कि आज से हम व्हाइट को ब्लू बोलेंगे. ठीक है? सो अगर मैंने व्हाइट कपड़ा पहन रखा है तो मैंने व्हाइट कपड़ा नहीं पहना हुआ है, आई विल नाउ कॉल इट ब्लू इफ द 6 of us डिसाइड. ठीक है? will it actually be white? Will it actually be blue? No. ठीक है? It is just like the electric current. Electric current में क्या हो रहा था? The charges, the actual charges that were moving were electrons. Okay? And they were moving from what? The negative side of the battery towards the positive side. But हमने बैठ के क्या decide किया? Or rather the scientific community decided what? That let us take the agreed upon route which is from positive to negative, because वो चलता आ रहा है, actually में नहीं हो रहा था वो. ठीक है? Similarly here also we will use convention just to simplify our things. So what is happening? Here's where a complication comes in, and this is a very important thing to conceptually understand. अगर मेरे पास अर्थ है और उसका नॉर्थ और साउथ है, and if my compass, the north of the compass is attracted towards the north side, then technically it is the south pole, the magnetic south pole of the earth that it is getting attracted to. आया समझ में? या तो हम ऐसे बोल सकते हैं या हम क्या बोल सकते हैं
कि जो कंपस का ये पॉइंट है, दिस इज एक्चुअली नॉट द नॉर्थ पोल, इट इज एक्चुअली द साउथ पोल ऑफ द कंपस. ओके, सो हम क्या बोल रहे हैं कि लेट अस बाय कन्वेंशन, लेट अस टेक कि ऊपर वाला जो है वो नॉर्थ पोल है, नीचे वाला साउथ पोल है. एंड ऑन द अर्थ जब मैं कंपस रखूंगा या कोई भी और मैग्नेट रखूंगा, if the magnet is attracted towards the north pole, I will call that pole the north pole of the magnet. Is this clear? ये आया है क्या समझ में? प्रखर, तो थोड़ा थोड़ा. थोड़ा थोड़ा. यहीं पे थोड़ा सा trickiness. This is where it gets a little tricky because understanding this needs some clarity. Let me tell you again क्या हो रहा है. Now, अगर मेरे पास ऐसा अर्थ है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट कंप्लीटली राउंड, इट इज यूजुअली थोड़ा सा डिफॉर्म्ड होता है. मैंने बोला कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, ठीक है, ये मैंने फिक्स कर दिया, सबके लिए फिक्स कर दिया, ठीक है. अब मैंने यहाँ पे एक कंपास लिया, दिस कंपास इज एक्चुअली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल. Now if this is the north pole and this compass is actually pointing towards the north pole and it is getting attracted, then what should happen? This should actually be the south pole of magnet. यही होना चाहिए, होना तो यही चाहिए ना. अभी हमने देखा कि ये प्रॉपर्टी होती है, like unlike poles attract. So if this is getting attracted to the north pole, then it should technically be the south of the magnet. But we say that it is the north of the magnet. Okay, this is what the convention is. Ki on Earth, if any magnet is pointing towards the north pole, then that pointed side, that side of the magnet will be considered as north pole. ठीक है, so इसको भी मैं north pole मानूंगा of the magnet, of magnet. Okay, this is important because it can change. This changes when I go outside of space or outside of earth. ठीक है, अगर मैं बाहर जाऊंगा then I have to change the whole thing. कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मुझे तब, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है. because if this is getting attracted to the north pole then it has to be south, but हम क्या बोल रहे हैं कि इसको हम north pole ले लेते हैं on earth. आ गया समझ में क्या? ठीक है, this is a little complex and we'll probably not use this anywhere in questions, but it is a very important concept क्योंकि ये बाद में कभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है. बाद में फिर ये सारी चीजें और कंफ्यूजिंग कर देता है कि यार तुम लोग कंफ्यूज होने लग जाओगे कि अच्छा ये कैसे हुआ, जब हम तो पहले पढ़ते आ रहे थे कि नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है और उसी को नॉर्थ बोल रहे हैं, तो ये कैसे हुआ. That's when it gets really confusing if you learn it later on. So it's much better to do it beforehand to clarify it, and in 11th 12th whenever you come back to magnetic effects or magnetism, that's when this clarity of concept will be useful to you. Okay, so this is why हम कोई भी कंपास को या कोई भी मैग्नेट को अगर सस्पेंड करके देखते हैं and it points towards the north pole of the earth, then we call that point, then we call that head of the magnet as north of the magnet. ठीक है, and जो repel करता है north से या फिर वो attract होता है south pole की तरफ,
उसको हम साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट बोलते हैं. ठीक है. This is how we define, okay, this is how we define the north and south of a magnet. Now why is this all important? क्योंकि अगर मेरे पास एक मैग्नेट है which does not have any sign, how will I know which one is the north pole and which one is the south pole? मैं नाम कैसे दूंगा? नाम देने के लिए मुझे ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि मुझे उसको लटकाना पड़ेगा, एंड आई विल हैव टू सी कि कौन सा हेड नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ की तरफ जा रहा है और कौन सा हेड साउथ पोल ऑफ द अर्थ की तरफ जा रहा है. ठीक है. जो नॉर्थ की तरफ जाएगा उसको मैं नॉर्थ बोल दूंगा, जो साउथ की तरफ जाएगा उसको मैं साउथ बोल दूंगा. एंड दिस इज हाउ आई फाइनली गेट द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ अ मैग्नेट. आया समझ में? ठीक है. परफेक्ट. ओके. सो ये कन्वेंशन अच्छे से समझना है और परेशान नहीं होना है इससे. ठीक है. बच्चे इससे परेशान हो जाते हैं कि यार सर ये क्या है, मतलब होता कुछ और है पर हम कुछ और बोल रहे हैं. वो बोल इसलिए रहे हैं जिससे कि कंफ्यूजन कम हो. एक बार शुरू में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आने की देर है, बट वंस यू गेट इट इन योर हेड देन द कॉन्सेप्ट बिकम्स रियली सिंपल टू अंडरस्टैंड. इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग काफी सिंपल हो जाती है. ठीक है. Okay, now magnetic field. क्या होता है कि मेरे पास अगर इस तरह से कोई भी एक मैग्नेट है, ठीक है. आलिया को क्या हो गया? कोई भी एक मैग्नेट है अगर, so this magnet actually puts a force, a magnetic force. This is not the usual gravitation force या कुछ. ठीक है. This is a new form of force which is called magnetic force. ठीक है. ये magnetic force अप्लाई करता है अपने सराउंडिंग के आसपास. Okay. Let me give you an example how you can understand this. Suppose एक लेक है, ओके, एंड इट्स वेरी क्लियर, बिल्कुल शांत पड़ी हुई है, बट उसके अंदर थोड़े पत्तियां हैं विच आर थोड़ी बिखरी हुई सी हैं, बिल्कुल शांत है, दे आर नॉट मूविंग, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग. I took a stone and I throw the stone in the middle of the lake. Okay, will it create ripples? Waves create करेगा वो. ठीक है. What would happen कि मेरा जो फोर्स है, मतलब वो पत्थर से ट्रांसफॉर्म होके वो पत्थर एक तरह से पानी पे फोर्स डाल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ that force is getting translated to the leaves, so the leaves will start moving. Yes or no? ठीक है. वो पत्थर एक पॉइंट पे जाके गिरेगा उस लेक पे और फिर वेव्स बनाएगा जिससे कि वो लीव्स जो हैं वो दूर जाने लग जाएंगे. वो क्यों हो रहा है? बिकॉज उस वाटर में essentially it has created an energy or a force. Okay, वो पत्थर आने की वजह से it has created a force in the water or in the lake which is pushing the leaves away. Similarly here, just when I am keeping a magnet randomly कहीं पे भी रख दूंगा अगर, ये एक फोर्स exert करता है. ठीक है. कैसे फोर्स exert करेगा? अगर मैं यहाँ पे कंपास रखूंगा, then this compass will point towards this. क्यों पॉइंट कर रहा है इस तरफ? क्योंकि साउथ पोल की तरफ ये अट्रैक्ट होगा. ठीक है. Similarly, when I keep it here, it will point towards this because it is getting attracted towards the south pole. Okay, the arrow is the north of the compass. Similarly, when I'm keeping it here, the compass is like this. So why is the compass changing its position? Because there is a force, a magnetic force exerted by this magnet
ऑन द कंपस, ठीक है। इस मैग्नेट के फोर्स की वजह से कंपस की नीडल changes its position as the position of the compass moves as well, ठीक है। this force is called, जब when this force is spread out in a region, that's when we call it a magnetic field. Okay, so when this same force पूरे रीजन के अंदर जब स्प्रेड आउट होता है तब हम उसको एक मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल एनर्जी और ग्रेविटेशनल फोर्स सब जगह लगता है हमारे अर्थ पे, एंड इट ऑल्सो चेंजेस, इट वेरीज फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। सरफेस से जब हम ऊपर या नीचे जाएंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स चेंज होता है कि नहीं होता है? यस। सो उस वजह से तो उसको भी हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं, बिकॉज इट इज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स is spread out in a region which is around the earth, and that's why we call it gravitational field. Similarly, a magnetic force, when it is spread out in a region, is called a magnetic field. ये आएगा समझ में नील? Yes, sir. आ गया पक्का? Yes, sir. मान्या? Yes, sir. वापस समझा सकती है एक बार मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? आलिया को भी आ जाएगा। ट्राई कर, दिस इज नॉट एन एग्जाम, यू डोंट हैव टू बी 100% करेक्ट, बट यू नीड टू ट्राई। नहीं, मैंने बोला कि एक मैग्नेटिक फोर्स, एवरी मैग्नेट पुट्स अ फोर्स अराउंड इटसेल्फ, ठीक है। वो पुश करता है दूसरी चीजों को, एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करता है। और वो किससे देख सकते हैं हम? एक्सपेरिमेंटली वी कैन सी इट थ्रू अ कंपास। सो इफ आई हैव अ magnet like this, a bar magnet, this is called a bar magnet, and I put compass again and again around it, the needle of the compass will change its direction, and that change in direction is happening why? Because the needle is experiencing a magnetic force by the magnet. Magnet से उस पे एक magnetic force हो रहा है, because of which the position is changing as we move the compass, ठीक है, and it is always pointing towards the south direction, ठीक है, because this is the north pole of the compass. Okay, and when we say that this magnetic force is spread out in a region, say ये magnetic force इसका अब इधर पूरे बोर्ड पे फैला हुआ है, ठीक है, then we call it a magnetic field. Then we call it a magnetic field. Is this clear? ठीक है, सेम चीज है। फोर्स को जब हम एक रीजन में स्प्रेड कर देते हैं तब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, क्योंकि वेरिएशन आ जाता है, ठीक है, कि यहाँ पे जितना इसके पास में होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना इससे दूर होगी कोई चीज तो उस पर कम फोर्स लगेगा, इसलिए उसको फील्ड बोलते हैं, बिकॉज इट इज चेंजिंग with distance or time or whatever the case may be, just like gravitational field. Gravitation में जब हम surface पे होते हैं, we experience the maximum gravitational force. As we go up or we go down, our gravitational force or the gravitational force on us reduces. Okay, कम हो जाता है वो। ठीक है क्या? Confusion है क्या तुम लोगों को? No, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है, now let's come to magnetic field lines. Now
अब ये तो तुम लोग बता सकते हो क्योंकि इस पे एक्टिविटी की हुई है तुम लोगों ने होपफुली। क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कैसे बनती हैं? किया है क्या किसी ने काम? प्रखर ने किया है, और आलिया? किया है? आवाज ही नहीं निकल रही है। डेफिनेटली नहीं किया होगा। ओके, किया है सर। तूने किया है आदि? यस सर। चल बता तो कैसे बनती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सॉरी। इट्स समथिंग लाइक दिस। इस तरह से बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं। ओके, नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है पहले ये बता रहा हूं, उसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। नाउ फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड हमने समझा कि यार एक मैग्नेट जो है वो एक फोर्स लगाता है अपने आसपास की चीजों पे। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स लगाता है, कोई रैंडम फोर्स नहीं। इट पुट्स स्पेशली मैग्नेटिक फोर्स, एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स कैन बी स्प्रेड आउट अक्रॉस इट्स रीजन। ओके, एंड दिस रीजन जब वो इस तरह से स्प्रेड आउट होता है तो अब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस essentially show us कि कहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। This is what the magnetic field lines tell us. What it is doing, it's telling us in a diagrammatic way कि कितना फोर्स कहाँ पे लग सकता है by this magnet. Okay, so suppose I put a compass here, this magnetic field line, मतलब जो मेरा कंपास का एरो आएगा that will be along the magnetic field line at this point. Similarly, when I put a compass here, the arrow would actually be along the field line over here. ठीक है, similarly जब मेरी field lines पास पास में हैं, when my field lines are closer together, that means the force is stronger. यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास में। जितनी ज्यादा वो दूर होती जाएंगी उतना ज्यादा उधर कम फोर्स लग रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी मैग्नेटिक फोर्स काफी ज्यादा है बिकॉज द फील्ड लाइंस आर क्लोजर टुगेदर। आया समझ में? सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से हमें डायग्रामेटिकली पता चल रहा है कि कहां पे कितना फोर्स लग रहा है बाय दिस मैग्नेट। ओके, एंड these arrows आर बेसिकली हमें ये बता रहे हैं कि कौन सी डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है, और वो डायरेक्शन हम नॉर्थ टू साउथ लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज टेकन टू बी एज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सो नॉर्थ से वो इमर्ज हो रही हैं लाइंस एंड दे गो बैक टू साउथ, बट वो वहां पे खत्म नहीं होती हैं। ओके, वो खत्म नहीं होती हैं, वो वापस आके इनसाइड द मैग्नेट
वापस आके कनेक्ट हो जाती हैं. They connect back so that it makes a closed loop. It makes a closed loop. These are the same number of lines. ठीक है, ये थोड़ा बीच में मिक्सअप हो गया है, तो तुम लोग जब बनाओ उसको क्लियरली बनाना है. Okay, these are straight lines, almost parallel straight lines. So they are making a closed loop. So one properties लिखना है. Properties क्या पता चल रही है? One force, क्या बोलेंगे? Amount of force या field strength is determined by the closeness of magnetic field lines. The closer they are, the more the force is applied at that point or around that point. Okay. Second, they are closed loops. They are closed loops. So ये magnetic field lines जो हैं ये closed loops हैं. Again, ये जो बीच का point है, especially the parallel lines, this will be very important for us in the next segment, which is जहाँ पे solenoid की बात करेंगे हम, या electromagnetism की बात करेंगे. Basically वायर लेके उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके और उसके अंदर अगर हम एक आयरन का पीस लगा देते हैं, इट ऑल्सो स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट. बट वो क्यों एक्ट करता है मैग्नेट की तरह? बिकॉज ऑफ दीज लाइंस, बिकॉज ऑफ दीज फील्ड लाइंस. दैट्स व्हाई दिस थिंग कम्स इन यूज देयर. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में यूज आता है वो. फाइन. व्हाट एल्स? एनी अदर प्रॉपर्टी दैट यू कैन सी? क्या मैं ऐसे बना सकता हूं एक फील्ड लाइन, ऐसे काटता हुआ कुछ? आलिया, यस सर. देखो आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है सर वॉइस क्रैक हो रही है थोड़ी सी बीच में. तो इतनी देर से बोलेगा कौन? फिर पूछूंगा तभी बोलेगी. सर मेरे कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही है इसलिए. तो फिर क्या है यार? कुछ समझ में भी आ रहा है तुझे क्लास में कि टाइम खराब हो रहा है? तेरा टाइम खराब हो रहा है तो मत बैठ क्लास में यार. नहीं सर, थोड़ा बहुत तो आ रहा है. एक वीडियो देख रही है वापस से. मान्या, Yes sir. तेरे को आ रहा है क्या समझ में? Yes sir, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर सकती. तो पहले जब मैं बिना पूछे तेरे से, मतलब बिना नाम लिए पूछता हूँ, तो आंसर क्यों नहीं दे रही आजकल? सर मेरे टॉन्सिल्स हो गए हैं. तो बोलने में दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं हो सकते ये तो बता. Why can't I cut these lines? फिर गायब यार, पता नहीं क्या हो जाता है. आदि, एनी आइडिया? ओके. सो ये क्रॉस इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि सपोज इफ आई पुट अ compass needle on this, now at this point जहां पे वो क्रॉस कर रही है, the compass needle needs to show two in two directions. ठीक है, दो डायरेक्शन में कैसे हो सकती है एक ही नीडल? ठीक है, because of that we cannot have our magnetic field lines crossing each other.
वो नहीं करती हैं क्रॉस, क्योंकि फोर्स जो है वो एक ही लगना चाहिए। दिस इज द मैग्नेटिक, मतलब अगर मैं उस पर कॉम्पस रखूंगा, then the compass should show me a clear direction. एक ही तरह से फोर्स लगना चाहिए उस पे। डबल फोर्स लग रहा है तो वो अलग अलग डायरेक्शन दिखाएगा, which is just not possible for a compass. Okay, that's why the magnetic field lines would not cross each other. Would not cross each other. ये आया क्या समझ में? ठीक है, so no two magnetic field lines can cross each other at any point. अंदर भी नहीं, बाहर भी नहीं। अंदर तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, बिकॉज अंदर हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड ही गड़बड़ हो जाएगा, और बाहर हो रहा है तब भी मैग्नेटिक फील्ड गड़बड़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैं उस जगह पे कॉम्पस रखूंगा तो वो कॉम्पस विल शो मी two directions, which is not possible. It should clearly give me one single direction, which will be the direction of the force. Fine. So ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, दिस इज द डायग्राम और द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। ये अच्छे से बनाना आना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अच्छे से बनाना आना चाहिए सबको। कौन कौन से बोले थे मैंने और डायग्राम्स? सर horseshoe magnet, हॉर्सशू और सोलेनॉइड का। सॉरी, कौन सा बोला था? हॉर्सशू, हॉर्सशू एंड मैग्नेट भी सोलेनॉइड। था। हॉर्सशू एंड सोलेनॉइड। चल, किसने बनाया? मैंने। नील, तूने बनाया है? यस सर। ठीक है, बता कैसे बनेगा। सर ऐसे कैसे बताऊं? क्योंकि मैं डायग्राम बना रहा हूँ तो तू बताना मेरे को कहाँ पे कैसे बनेगा। सर देखो मैंने तो ऐसे बनाया है। ठीक है, अब बताना इसमें मैं कैसे बना रहा हूँ, उसमें मेरे को कैसे बनाना है वो बताना है तुझे। हम्म, आदि I need to essentially connect north to south, ये समझना है। ओके, विदाउट ओवरलैपिंग द लाइंस, कहीं पे भी क्रॉस नहीं होना चाहिए। सो क्या करेंगे? सिंपल वाला तो एक ये है, दिस इज द इजीएस्ट। ओके, इसको मैं थोड़ा और सही से बना देता हूँ, जिससे कि अंदर पैरेलल भी आ जाए। इस तरह से ये हो गया। नाउ at one point it will start going like this. That means it will go outside, फिर ये यहाँ पे आएगा। इस तरह से आएगा। ये वाला
इधर ऐसे जाके ऐसे आएगा। आ रहा है समझ में? दिख रहा है क्या सब लोगों को? ठीक है, कैन यू सी इट क्लियरली? नाउ अंदर क्या होगा? दीज आर ऑल एरोज का भी ध्यान रखना है। नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में आ रहा है। ठीक है, दिस इज द कन्वेंशन दैट वी आर फॉलोइंग। नाउ यहां पे at one point it will be straight line, ठीक है, but straight line नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? Can anyone tell me why it can't be a straight line? Why can't I make a straight line like this? No, किसी का नहीं चल रहा दिमाग। The reason being, अगर मैंने ये स्ट्रेट लाइन बना दी तो ये क्लोज लूप कैसे बनेगा भाई? बस ऐसे ही, ये स्ट्रेट लाइन बना दी। स्ट्रेट लाइन का मतलब तो ये कभी कर्व होगा ही नहीं। So it can't be a straight line ever. It can never be a straight line from north to south. ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होते ही आई कांट गो बैक, मतलब वो क्लियर ऐसे बनना चाहिए ना। इट नीड्स टू गो बैक एंड कनेक्ट। क्लोज लूप होना चाहिए। दैट क्लोज लूप कांट बी फॉर्म लाइक दिस, सो it will always be a little curved like this and then it will come like this. So ये ऐसे आ जाएगा, like this, like this. ठीक है, तो तूने जो बनाया था नील, वो गलत बनाया था। यहां से ऐसा कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि यहां से कुछ निकला तो वो कहां जाएगा? इट डजंट मेक अ क्लोज लूप, और इट विल मेक अ क्रॉस सेक्शन। कहीं पे कहीं ना कहीं पे वो कट होने लग जाएंगी लाइंस। ओके, दैट्स व्हाई इट विल बी लाइक दिस। इस तरह से ये लूप्स बनेंगे। एंड लूप्स का मतलब है कि अंदर से भी हो रहा है। अंदर से भी, ठीक है। रिमेंबर, ये जो मैं बना रहा हूं इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दिस विल एक्चुअली कम लाइक दिस, एंड ये यहां से फिर वापस घूम के जाएगा। ठीक है, ये तो मेरा क्योंकि परफेक्ट डायग्राम नहीं है इसलिए थोड़ा लग रहा होगा कि ये कैसे क्रॉस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस होता हुआ दिख रहा है, बट इट वोंट क्रॉस। ओके, वो क्रॉस नहीं होगा, वो बस इधर से इस तरह से दिख रहा है। ठीक है ना? सो हॉर्सशू डायग्राम प्रॉपरली, अगर डायग्राम कहीं पे देखोगे तो यू विल हैव मच मोर क्लैरिटी। अगर नहीं है तो आई विल सेंड इट टू यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे बनाने में काफी गंदा हो जाता है इस तरह से। अदरवाइज आई हैव टू यूज लाइक मल्टी कलर्ड थिंग्स, जिससे कि और बेटर दिखे। आई विल ट्राई टू डू मल्टी कलर्ड इफ नीडेड नेक्स्ट टाइम। आया गया समझ में? सो are you guys clear upon what is magnetism? How do we get different poles, which is especially the north and the south pole? उनकी जो major characteristic क्या है? One, they exert magnetic force. Two, like poles repel and unlike poles attract, right? Then उसके बाद हम लोगों ने किया मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि यार हर मैग्नेट एक फोर्स लगाता है दूसरी चीजों के, उसके अराउंड की जो दूसरी चीजें हैं उस पे। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। अब वो मैग्नेटिक फोर्स व्हेन वी टॉक अबाउट इट ओवर अ रीजन, ओवर अ बिग रीजन, then we call it a magnetic field, and that magnetic field is represented by these field lines. Okay,
the magnetic field is represented diagrammatically through the field lines. Now क्या दिखा रहे हैं वो? These field lines are showing us what is the strength of magnetic field at different positions. So in दोनों faces या poles के पास में it is the maximum because the density of the lines is maximum, and as we go further सामने की तरफ, पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, कहीं पे भी जाओगे तो as we go further the field lines becomes less dense, उनके बीच में ज्यादा जगह आने लग जाती है. ठीक है, as the density of field lines decreases we can say that the magnetic field is decreasing at these different points. Okay, so ये अच्छे से समझ में आना चाहिए जिससे कि हम जब नेक्स्ट चीज स्टार्ट करें which is the magnetic effects of electric current. अभी तक हमने सिर्फ magnetic effects, magnetic field, magnetic force के बारे में समझा है. How do we actually find the true north pole of a magnet? And now we'll talk about from the next time about how an electric current through a wire creates the same field lines or creates the same magnetic force. ठीक है, so हम magnets के साथ कम और wires के साथ में ज्यादा खेलेंगे इस चैप्टर में, and that is the reason why we are studying the magnetic effects of electric current. ठीक है, हम magnets themselves are very 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 fun to play with. Okay, I want you to find out, because you don't have any homework as such, questions wala. One, I need to see everyone making these magnetic field lines again for all the 3-4 things that I have told you. जो चीज नहीं समझ में आ रही है, जैसे सोलेनॉइड अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको समझना है, figure out what it is and make it. Okay, and एक शायद मैंने बताया नहीं था, make a loop. Okay, so loop is essentially a circular wire. एक वायर को जब मैं एक सर्कुलर शेप में कर दूंगा तो उस लूप में से कौन सी इलेक्ट्रिक कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो देखना चाहता हूं मैं. ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबकी बनानी है. सेकंड, फाइंड आउट समथिंग अबाउट मैग्नेटिक लेविटेशन. लेविटेशन होता है, लेविटेशन होता है, आई थिंक LEV है. ओके, इट इज वेरी फैसिनेटिंग. It will allow you, or it can allow you to float. Okay, you can actually float in air through magnetic levitation. ठीक है, आयरन मैन की तरह तुम लोग ऊपर उड़ सकते हो उसके, अगर तुम लोग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो. ओके, इट इज वेरी कूल एंड इट इज बीइंग यूज्ड. जो जापान में सबसे फास्टेस्ट मेट्रोज चलती हैं, दे यूज मैग्नेटिक levitation as a technology. Maglev भी बोलते हैं उसको short form में. So I want you to figure out what it is and how does it work and why does it work. ठीक है, because then it'll be a fun conversation. उसमें मेरे को भी मजा आएगा, तुम लोगों को भी मजा आएगा. अभी तो डेड क्लास लग रही है, मैं बताया जा रहा हूँ, वैसे ही फिजिक्स से सब लोग डरते हैं. ठीक है, चलो, और काम सबका होना चाहिए यार. ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं तो काम ही नहीं कर रहे हो. काम नहीं करोगे तो फिर मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस देने लग जाऊंगा, फिर परेशान हो जाओगे काम से. ठीक है, चलो, लेट्स स्टॉप हियर. आई हैव अनदर क्लास. Thank you, sir. या, बाय. Thank you, sir. Thank you, sir.